लॉकडाउन 3 17 मई को पूरा हो रहा है। इस पर आगे क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये प्लान करने के लिए, इस पर मंथन करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज मुख्यमंत्रियों से मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही संक्रमण के आज नए 4200 से ज़्यादा मामले रिपोर्ट हुए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि शनि कल से बकरी हो गए हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जब शनि बकरी हो जाएंगे, गुरु बकरी हो जाएंगे, तो स्थिति और ऑड होने वाली है, सुधार नहीं होगा इसमें। आज मैं आपके सामने कुछ और स्टडी लेके आया हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी है और काफ़ी डीप मैंने इसमें अध्ययन किया है। देखिए, भारत की जो कुंडली है वो वृष लग्न की कुंडली है और 60 डिग्री 51 मिनट की है। शनि इस समय 60 डिग्री 53 मिनट पर चल रहे हैं और 60 डिग्री में ये 10 जून तक रहने वाले हैं। और इसमें भी 16 मई से लेके 19 मई के बीच में शनि देव भारत की लग्न कुंडली से एकदम क्लोज कंजक्शन से गुजरेंगे। इसी तरह गुरु की जहां तक बात है, गुरु दूसरे और अष्टम भाव से इसी दौरान क्लोज कंजक्शन से गुजरेंगे। राहु और मंगल को लें तो राहु और मंगल भी इसी दौरान क्लोज कंजक्शन से गुजरेंगे। मंगल वैसे भी भारत की लग्न को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं और 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख रहे हैं। राहु की उन पर दृष्टि पड़ रही है। अब ये सभी करेंगे क्या? देखिए, एक तो वैसे ही इस महीने में और अगले महीने में 4-5 ग्रह बकरी हो रहे हैं। अब जितने ग्रह ये रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो इनका कोई ना कोई तो एजेंडा होगा। तो इस एजेंडे को, इनका क्या एजेंडा है, मैं इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, शनि जो है, शनि के जो कारक आप देखिए, शनि के कारक में ट्रेन आती है, विमान आते हैं, हवाई जहाज, गरीब आते हैं। अब आप इसको इस तरह से देखिए कि ये जो 16 मई से 19 मई का समय है और शनि जो 60 डिग्री में 10 जून तक रहने वाले हैं, तो इस दौरान ट्रेन हादसे होंगे। गरीबों का इंडिकेशन, गरीबों के कारक है, तो गरीबों की स्थिति खराब होगी। इसमें उनकी जान की हानि हो सकती है और चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं, विमान हादसे होंगे। ये इसमें शनि का इंडिकेशन इसमें ये मिल रहा है। अब हम इसमें मंगल का इंडिकेशन देखें तो मंगल जो भारत की लग्न से एकदम क्लोज कंजक्शन से जो गुजर रहे हैं, वो क्या करेंगे? तो इसमें मैं पहले भी कहता रहा हूँ, इसमें अग्निकांड बढ़ेंगे। खेतों में, खलिहानों में आग लगेगी, बुर्जी बिटोरों में आग लगेगी, इससे गरीब किसानों का नुकसान होगा। गोदामों में आग, फैक्ट्रियों में आग, शॉर्ट सर्किट से आग। और देखिए, ये भी हो सकता है कि वैसे तो भारत की इस समय बिजली सप्लाई सब जगह बड़ी अच्छी है, लेकिन ये भी हो सकता है किसी न किसी स्टेट में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं ना कहीं बिजली सप्लाई बाधित हो, शॉर्ट सर्किट से आग लगेगी। और एक जो इंडिकेशन है, जो एक आशंका जो मुझे नजर आ रही है, वो आशंका नजर आ रही है भूकंप की। तो कुंभ राशि में मंगल अभी करीब 1 महीने से ज़्यादा रहने वाले हैं और राहु की दृष्टि में रहेंगे। तो हो सकता है कि 5 तीव्र रिएक्टर स्केल पे 5 तीव्रता से ज़्यादा का भूकंप आ सकता है। ये भी इसमें इंडिकेशन मिल रहा है। अब हम गुरु का देखें तो देखिए, गुरु का जो कंजक्शन बन रहा है, गुरु का डिग्री वाइज दूसरे और अष्टम भाव से कंजक्शन बन रहा है। और इसका आशय ये है कि जो हम अभी तक सुन रहे थे कि इस कोरोना की वजह से, इस तालाबंदी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, तो वो अभी आशंकाएं थी। लेकिन अब 15 मई से ये बकरी हो रहे हैं और 15 मई के बाद आपको ये देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर राज्यों की सरकारें कहें कि उनका खजाना खाली हो गया है। बैंक के परेशानी में आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जितने हैं वो परेशानी में आ जाएंगे, और जो और कंपनियां हैं, उद्योग हैं, सबकी अर्थव्यवस्था चौपट होने वाली है। और उसमें लोगों के भी पास जो अभी तक लिक्विडिटी रखी थी उसमें दिक्कत आई। अब इससे होगा क्या? इससे सरकार तरह तरह की चीज़ें इम्पोज कर सकती है। मध्य वर्ग और मध्य वर्ग से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। महंगाई इसमें बढ़ेगी और इसमें अर्थव्यवस्था के मामले में हाहाकार की स्थिति पैदा होगी। अब आप इसके पैटर्न को समझें तीनों ग्रहों के, मंगल, गुरु और शनि। तो देखिए, शनि की जो दिशा है, शनि की दिशा पश्चिम की दिशा है। आप देखिए, जब कोरोना वायरस आया तो चाइना से सबसे पहले पश्चिम में गया, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, और भारत में भी देख लें तो जो पश्चिमी प्रांत है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। अब आप गुरु का पैटर्न समझिए। गुरु का पैटर्न ये है कि गुरु फाइनेंस का कारक है, इकोनॉमी का कारक है,
तो आप पूरे वर्ल्ड में देखिए कि इस कोरोना वायरस ने यदि किसी को प्रभावित किया तो सबसे ज्यादा या तो देशों की और राज्यों की राजधानियों को प्रभावित किया है या आर्थिक राजधानियों को प्रभावित किया है। ये स्थिति हर जगह, हर देश में आपको ये देखने को मिलेगा। अब आप मंगल का पैटर्न समझिए। मंगल के अधिकार क्षेत्र में, जैसे मैं पहले ही बताता रहा हूँ, युद्ध आते हैं, सेना है, मेडिकल साइंस है, डॉक्टर है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है, मेडिसिन है, पुलिस है, अर्धसैन्य बल है, ये सब आते हैं। अब आप देखिए डॉक्टरों पे सबसे पहले मार डॉक्टरों पे पड़ी। मेडिसिन के लिए बड़ा हाहाकार मचा रहा, मेडिकल इक्विपमेंट के लिए हाहाकार मचा रहा। कोरोना के आगे मेडिकल साइंस बिल्कुल असहाय स्थिति में है। WHO भी परेशानी में है। अमेरिका ने उसकी जो सुविधाएं देता था, जो इमदाद देता था, वो उसने वापस ले ली। पुलिस का देखें, पुलिस लगातार सड़कों पर है। पुलिस की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और अब अर्धसैन्य बलों को भी वायरस होने लगा है। अब बची सेना। ये देखिए, कोई भी ग्रह जब अपना असर देता है, चाहे अच्छा दे या बुरा दे, तो जितने भी उसके इंडिकेशंस हैं वो सभी में देता है। जितने भी उसके सिग्निफिकेटर है, जो भी उसके कारक है, वो सब में वो अपना रिजल्ट देता है। अब इसमें सिर्फ सेना बची हुई है जो अभी तक कहीं सक्रिय नहीं आ रही है। तो क्या सेना बची रहेगी? ऐसा लगता नहीं है। अब हम गुरु का देखें तो गुरु की दिशा होती है पूरब। पश्चिम का मैंने आपको बताया शनि की वजह से, और गुरु की दिशा होती है पूरब। तो पूरब भी तो प्रभावित होना चाहिए। आप देखिए आने वाले समय में ये बकरी हो रहे हैं, लगातार बकरी रहेंगे, कई महीनों तक ये बकरी रहेंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसका पूरब का क्षेत्र देखिए, उसका पूरब का क्षेत्र। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसका पूर्वांचल, और पूरे देश की बात करूं तो पूरे देश के पूरब दिशा में या उत्तर पूरब दिशा में बिहार आता है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो इन क्षेत्रों में स्थिति अब आगे ठीक नहीं रहने वाली है। पश्चिम के जो राज्य थे वहां तो हाहाकार पहले ही मच गया है। अब गुरु अपना प्रभाव दिखाएगा। तो इन राज्यों में क्या होगा? इन राज्यों में ये हो सकता है कि वायरस तेजी से फैले, ज्यादा जनहानि हो, जनहानि ज्यादा बढ़ेगी, ये होगा। और यदि ये नहीं होगा तो कोई और बीमारी आएगी, कोई और वायरल फीवर है या किसी तरह का वायरस है वो आएगा। और ये भी नहीं होगा तो कोई उपद्रव होगा, कोई हिंसा होगी, ये चीजें होंगी। तो पहले मैंने आपको मंगल का बताया था कि उसका एक सिग्निफिकेटर अभी बाकी रह गया है, सेना का। और यहाँ गुरु पूर्व दिशा को, पूर्व उत्तर दिशा को इंडिकेट कर रहा है। तो इसको यदि मैं डिकोड करूं तो मेरी बुद्धि जो काम कर रही है वो ये कहती है कि आने वाले समय में, और ये ज्यादा लंबा समय नहीं है, ये 19 मई से लेकर 19 जुलाई तक के बीच की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस समय में हो सकता है कि पाकिस्तान की सीमा पर या चाइना की सीमा पर सेना की चहलकदमी ज्यादा बढ़ेगी, हथियारों का भी उसमें इस्तेमाल होगा और वहाँ दिक्कतें ज्यादा बढ़ने वाली है। तो ग्रह जिस तरह से ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी आने वाला समय ठीक नहीं है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, एक मैंने एडवांस टेक्निक का एक इस्तेमाल किया है कि लॉकडाउन की स्थिति कब तक रहने वाली है। हालांकि देखिए मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि जो तालाबंदी है, जो तालाबंदी का असर है वो सितंबर तक रहेगा। अब इसमें ये हमारा तीसरा लॉकडाउन 17 मई को खत्म होगा। प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जन दबाव बना हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि कई तरह के दबाव में सरकार फैसले लेगी, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति क्या रहेगी, इसके लिए जो मैंने एडवांस टेक्निक यूज की है वो कुछ चीजों को इंडिकेट कर रही है। हमारे यहाँ जो पहला लॉकडाउन लगाया गया वो 25 मार्च से इम्पोज हुआ। तो इसमें दो चीजें निकल के आई हैं। एक तो ये कि 63 दिन से लेके, यानी जिस दिन लॉकडाउन लगाया गया तब से 63 दिन से लेके 73 दिन के बीच, तो मेरे ख्याल से 63 दिन 26 या 27 मई को पूरे हो रहे हैं। तो 63 दिन से लेके 73 दिन के बीच सरकार लॉकडाउन में 30 या 40% तक की छूट दे सकती है, और ये होना चाहिए। इसके बाद जो ज्यादा छूट, उसमें 50%, 60%, 70% तक की भी छूट है, ये आपको 105 दिन से लेके 120 दिन के बीच में मिलनी चाहिए। ये मेरी जो टेक्निक है एस्ट्रोलॉजी में, जो एडवांस टेक्निक जो मैंने यूज की है वो ये कह रही है कि हमें जो पहला छूट जो मिलेंगी, जो तालाबंदी थोड़ी ढीली होगी वो 63 से लेके 73 दिन के बीच होगी, और दूसरी जो होगी वो 105 दिन से लेके 120 दिन के बीच होगी। तो इसका एक मतलब मैं ये भी निकाल रहा हूँ कि अब हो सकता है 17 मई को जब सरकार इसकी कुछ अवधि बढ़ाए तो वो 10-12 दिन की हो सकती है, ज्यादा दिन की नहीं होगी, क्योंकि उस बीच में उनको छूट देनी पड़ेगी। तो वो 63 दिन से लेकर 73 के बीच ही के मध्य ही
कोई ना कोई ज़्यादा रियायतें आपके सामने देखने को मिलेगी, आपको मिलेगी। एक चीज़ और हो रही है कि मई के एंड से या जून के पहले सप्ताह से बुध बकरी हो रहे हैं। अब देखिए, भारत या किसी भी विश्व में यदि हम जब सरकारों का कुंडली में भाव देखते हैं तो वो 10वां भाव होता है। भारत के 10वां भाव में कुंभ राशि है और उसके स्वामी शनि 9वें भाव में चल रहे हैं और अब रेट्रोगेट हो गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सरकार का कामकाज है वो धीमा होगा, ढीला होगा, असरहीन होगा। अब ये जो पीरियड चलेगा, और शनि इस समय जो है भाव 11वें भाव को भी तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं। 11वां भाव मंत्रिमंडल का होता है, तो केंद्र सरकार में और जितनी भी राज्य सरकार है उनके मंत्रिमंडलों में कुछ ना कुछ उठापटक आगे हमें देखने को मिलेगी। किसी न किसी मंत्रालय में स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है, उसके प्रमुख की स्थिति खराब हो सकती है, अदला बदली हो सकती है, चेंजिंग हो सकती है, या किसी तरह से प्रमुख के साथ कोई दिक्कत हो सकती है। ये चीज़ें भी इसमें निकल कर आ रही हैं। अब ये जो बुध बकरी हो रहे हैं, तो देखिए जो सरकारों का जो भाव है वो 10वां भाव है, और सरकार का फेम, सरकार की ख्याति, सरकार की प्रतिष्ठा, उसका भाव 5वां होता है। यदि हम 10वें भाव से 5वां भाव लें तो वो दूसरा भाव बनता है। और अभी ये 15 तारीख को सूर्य बदलने वाले हैं, इसके साथ ही बुध भी आगे बदल जाएंगे और फिर बुध बकरी हो जाएंगे। अब बुध के बकरी होने से क्या होगा कि काल पुरुष की कुंडली में बुध तीसरे भाव के कारक है, तो बुध दूसरे भाव में आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि इससे सरकार की ख्याति में कमी आएगी। सरकार को ये ऐसा फैसला ले सकती है जिसको जो बूमरैंग करे या जिसकी आलोचना हो। और एक तरफ मैं आपको ये बता ही रहा हूँ कि जो लॉकडाउन के में छूट दी जानी है, तो हो सकता है ये मामले हो सकता है आगे जाके जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाने हैं और जनता पर जो बोझ पड़ना है उसमें आलोचना हो, लेकिन इसमें ये स्थितियाँ आगे जाके बनने वाली हैं। और अब जो मैं 120 दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, 105 दिन से लेकर 120 दिन तक, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 30 जून तक आप सहूलियतों के लिए उम्मीद ही लगाए रखिए, सहूलियतें मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जो बड़े ग्रह हैं, बड़े ग्रहों में शनि हो गया, आपका गुरु हो गया, राहु हो गया, वो अभी इस चीज को कतई नहीं कह रहे हैं कि हमें सहूलियतें मिलनी चाहिए। और छोटे ग्रह जैसे गुरु, जैसे राहु है, राहु 22 मई से मृगशिरा नक्षत्र में आ रहे हैं। वो दबाव बनाएंगे, कई तरह के सरकारों पर दबाव बनाएंगे, सरकार दबावों में आएंगी। और केंद्र की सरकार से ही मतलब नहीं है, ये राज्य सरकार भी है, और ये भारत से ही मतलब नहीं है, पूरे विश्व में ऐसा होगा। पूरे विश्व की सरकारें, वो चाहे किसी भी देश की सरकारें हो, किसी न किसी दबाव में गलत फैसले लेंगी, उनके फैसले उतने असरकारक नहीं होंगे और इससे स्थिति खराब होगी। तो ये अभी मैं आपको 30 जून तक का मैंने आपको दिया है। एक चीज और उसमें निकल के आ रही है, वो जैसे मैंने आपको राज्यों का, पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का आपको बताया कि वहाँ स्थिति कुछ खराब होगी, चाहे वायरस की स्थिति बने या युद्ध की स्थिति बने या कोई और बीमारी आए। एक चीज और निकल के आ रही है कि 19 मई से लेके 19 जुलाई के बीच, ये जो मैंने सेना के सक्रिय होने की बात कही है, यह एक टाइम है। और इसके बाद जुलाई से लेके 19 जुलाई से लेके और 20 नवंबर तक इंटरनेशनल लेवल पर, 20 जुलाई से 19 जुलाई से लेके 20 सितंबर तक या 25 सितंबर तक, या हम देखें तो 20 नवंबर तक आप मान के चलिए, 20 नवंबर तक इंटरनेशनल लेवल पर भी युद्ध के हालात बनेंगे, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी किसी न किसी देश में। वैसा जिस तरह से आजकल चाइना और अमेरिका का जो चल रहा है, उनको तनातनी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, छोटी मोटी स्थिति खराब भी हो सकती है, हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है, और बहुत ज़्यादा स्थिति इसमें ठीक रहने वाली नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये जो इस समय महामारी चल रही है, इस पर मैंने अभी तक, ये मेरा 5वां वीडियो है, 4 वीडियो आप देख चुके हैं। 4 वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बिल्कुल सही देखने को मिली होंगी, ज़्यादातर चीज़ें सही हुई हैं मेरी। और मैं जो बिल्कुल 10 दिन का, 15 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का, इस हिसाब से जो प्रोडिक्शन कर रहा हूँ वो लगातार सही जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी बातें सही हो रही हैं, तो आज मैं पहली बार आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।